पहला प्रश्न हो जाएगा, लार ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, तो ये करती हैं लारीय एमाइलेज, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुप्फर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं यकृत में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि है, तो ये अग्नाशय होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो ये करती हैं पेप्सिन, रेनिन, आमाशयी लाइपेज, ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है, तो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब को मापने का संयंत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्लाज्मा में उपस्थित हेपेरिन कहाँ संश्लेषित होता है, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है यकृत रुधिर का थक्का बनाने में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, तो ये कहते हैं अल्पाक्षीयता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पेशियों में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है, तो ये करता है हृदय पेशियों का विभवांतर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो ये की थी विलियम हार्वे ने, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्रल कपाट कहाँ होता है, तो ये होता है दायां आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, मूत्र के पीले रंग का कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, वृक्क का कार्य क्या है, तो वृक्क का कार्य होता है मूत्र निर्माण, यूरिया निष्कासन, उत्सर्जन, ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वृक्क पथरी में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ये होती है फीमर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपोथैलेमस इन क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है, तो ये है ताप नियंत्रण, शरीर संतुलन, लिंग व्यवहार, ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डर के समय मनुष्य में किस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है, तो ये होता है एड्रेनलिन का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावण से हो जाता है, तो ये हो जाता है एक्रोमेगाली, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये है फैलोपियन नलिका, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंड का निषेचन
किस भाग में होता है, तो ये होता है उदर अंडवाहिनी में। ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला प्रश्न है, आइरिस के आकार को नियंत्रित करती है, तो ये करती है पुतली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्ण में उपस्थित कोष्ठीय उपकरण का क्या कार्य होता है, तो ये होता है संतुलन बनाना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कब्जा संधियों की उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। तो कब्जा संधियां होती हैं कोहनी, घुटना, यानी ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रेटिना में पाए जाने वाले कोशिकाओं के नाम बताइए। तो रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं दृष्टि शंकु, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कृदंत या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं, तो ये है वायु कोष्ठ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में या मनुष्य में सहायक श्वसनांग है, तो ये क्या है, वायुनाल नासा मार्ग, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये 120 दिन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंत म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करना। अगला प्रश्न है, उपास्थि के तरल में कौन सा लवण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है Ca। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कपाल की हड्डी नहीं है, तो ये पटेला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंश मेखला का एक कार्य है, तो अंश मेखला का कार्य होता है कंधे का निर्माण करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय पेशियों में उपस्थित होता है, तो हृदय पेशियों में उपस्थित होता है इंटरकेलेटेड डिस्क तथा बहुसंख्यकीय केंद्रक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंतरीय रस का श्रावण कहाँ से होता है, तो ये होता है लीवर कुहन की दरार से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो ये ले जाती है महाधमनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणु जनन किन की नलिकाओं में होता है, तो ये होता है शुक्र नलिकाओं में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।